हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ वसंत पंचमी के श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, मुहूर्त तो बहुत सारे बताए जा रहे हो, लेकिन ये जो मुहूर्त है वो बहुत खास है, बहुत विशेष है। साधारण जब आप किसी से बसंत पंचमी के मुहूर्त की बात करेंगे ना, तो वो आपको साधारण यही सजेस्ट करेगा कि दोपहर में माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए दोपहर को ही पूजा करें। लेकिन जो हमसे ऊपर हमारे गुरुदेव हैं, उनका ये श्रेष्ठ मुहूर्त है, उनसे आप ज़रूर इस चीज़ को सीख लीजिए और इसी मुहूर्त में करिए। क्योंकि कहा गया है कि सही और श्रेष्ठ मुहूर्त में जब हम कोई पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसका लाभ हमें बहुत अधिक मिलता है। क्योंकि देखिए, सारी पूजा तो हम साल में इधर उधर से करते हैं, लेकिन सरस्वती पूजा हम बहुत कम करते हैं। तो श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त में करिए, जिससे पूरे वर्ष इसका लाभ आपको मिल सके। तो मेरे सब कहने का मतलब है कि मुहूर्त बहुत ज़्यादा विशेष है। देखिए, अनेक सारे मुहूर्त आपको बताए जाते हैं, लेकिन ऐसा विशेष और श्रेष्ठ मेरी नज़र में मुहूर्त आपको अन्य कोई नहीं मिलेगा। तो चलिए, अब फटाफट कॉपी पेन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुहूर्त ले लीजिएगा, सुबह इसी समय में पूजा करिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी साथ साथ कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। क्योंकि इस तरह की जानकारियां, आप जानते हैं, व्यस्तता के कारण मेरी वीडियो जो है वो सबसे पीछे ही जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष और नॉलेजफुल होती है, वो आप भी कहते हैं, लेकिन मैं भी बता ही दे रही हूँ आपको। तो अच्छी लगे तो साथ साथ चलने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उससे मेरा उत्साहवर्धन भी होता रहेगा। देखिए दोस्तों, सुबह की पूजा का देखिए, 3 मुहूर्त तो मैं आपको 2-3 बताऊंगी, लेकिन मैं क्या सजेस्ट कर रही हूँ वो समझ लीजिए आप। मैं कहूँगी कि आप सुबह का ही ये मुहूर्त जो है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। मैंने भी देखा पंचांग से, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने अपने गुरुदेव जिनकी बात मैं कहती हूँ, तो उनसे मैंने पता किया, तो उन्होंने ये मुहूर्त मुझे बताया। तो मैं सोची कि ये मुहूर्त आप तक भी पहुँचा दूँ। तो इसी मुहूर्त में करिएगा। आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है ना, तो आप बस इस मुहूर्त में पूजन करिएगा। मैं यही चाहती हूँ, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। मुहूर्त है सुबह 7:15 से और 8:13 तक। अब मैं बता रही हूँ इस मुहूर्त की विशेषता क्या है। देखिए, कल जो है वो गुरुवार है। गुरुवार और बसंत पंचमी, ये अपने आप में अद्भुत संयोग है। और कल जो है गुरु के होरे में, जब जैसे मैं आपको समझाने लगूंगी तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो गुरु के होरे में जब आप पूजा करेंगे ना, तो विश्वास मानिए 1000 गुना अधिक बसंत पंचमी का लाभ होगा। तो इस मुहूर्त को आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। सुबह बच्चों को या फिर स्वयं आप इसी मुहूर्त में पूजा करिएगा। अब चलिए, मैं अगला मुहूर्त बताने से पहले मैं पूजा की आसान विधि आपको बता देती हूँ। घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आज ज़रूर खरीदिए, ज़रूरी है आपके लिए। और ख़रीद करके आप आराम से मंदिर में या कहीं भी माता सरस्वती को सफ़ेद पीले कपड़े लगा करके और वहाँ पे माता को विराजित कर दीजिए। आज जो है पीले फूल उनको समर्पित किए जाते हैं, विशेषकर पीले चावल समर्पित किया जाता है। हमारे यहाँ ये परंपरा है। जैसे यूपी में कोई भी शादी हो या फिर कोई भी शुभ काम होता है, मुंडन, जनेऊ, यहाँ तक कि लड़की के यहाँ जब लड़की या फिर लड़के की जब शादी होती है, तो उस पूरे जो फंक्शन होता है उसमें करीब करीब 10 दिन ये डिश बनती है, वो है दाल वाली पूड़ी। तो दाल वाली पूड़ी और जो गुड़ की खीर, जिसको आप लोग पीले चावल के नाम से भी जानते हैं, तो वो ज़रूर बनती है हमारे यहाँ। ये विशेष शुभ होता है। तो आज का दिन भी श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है कि आज से वसंत ऋतु शुरू हो गई। बसंत ऋतु खुशी, उल्लास और बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में दिखाता है। तो आज के दिन ये डिश आप भी बना लीजिएगा, क्योंकि शुभ चीज़ों के लिए कुछ ना जगह ना क्षेत्रीय मान्यता की आवश्यकता होती है। तो दाल वाली, चने दाल की पूरी और काली खीर का मतलब ना कि जो गुड़ वाली खीर होती है वो खीर, आज उसी का माता को भोग भी लगाया जाता है और परिवार में भी इसे ज़रूर खाया जाता है। ये कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ की पूजा के बारे में मैं कह रही थी कि आप घर का बना हुआ ये भोग जो मैं बता रही हूँ उसको आप ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर आप वो नहीं चढ़ा रहे हैं तो कम से कम गुड़ की खीर आज माता को ज़रूर समर्पित करिएगा। केसर का तिलक, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, तिलक ज़रूर बनाइएगा। साथ साथ माता को शहद का भी भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में शहद बांटा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हाँ, आज के दिन कोई विशेष कलश वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं है। माता बस थोड़ी सी पूजा प्रार्थना से प्रसन्न हो जाती हैं। विद्यार्थी अपनी पूजा में जो माता सरस्वती की पूजा करेंगे, आज अपनी पढ़ी लिखी हुई किताबें, कलम रख करके ही माता की पूजा करेंगे। यह आपके लिए वरदान जैसा काम करेगा, तो आप इसे ज़रूर रख लीजिएगा। साथ साथ राहु काल में कभी भी पूजा मत करिएगा, ये गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारी बहनें हमारी प्रश्न की हैं कि दीदी बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो फिर क्या करेंगे हम।
तो देखिए बहुत स्थानों पे तो बसंत पंचमी की छुट्टी रहती है, आपके यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शाम का भी मुहूर्त मैं बताऊंगी उसमें कर लीजिएगा। लेकिन 1:54 तक आप जो है 1:54 से और 3:14 तक राहु काल होगा। तो इस काल में आपको पूजा बिल्कुल बच्चों से नहीं करानी है, क्योंकि रोज़ की पूजा हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष दिन कोई विशेष पूजा हो तो इस मुहूर्त का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, विद्यार्थी जो भी हैं वो जो मैं बात बोली हूँ उसको ध्यान रखिएगा। आज कहीं से भी ढूंढकर मोर पंख जरूर लाइएगा, माता सरस्वती के पास रखिएगा। ये मोर पंख अभिमंत्रित हो जाएगा, इसे आप अपनी किताब में, अपनी कॉपियों में, अपने पढ़ने के स्थान पे इसे रख सकते हैं। और सच बताऊँ, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा चमत्कारी होती हैं, तो आप सभी ऐसा ज़रूर कर लीजिएगा। अब दोपहर की पूजा का भी शुभ मुहूर्त है। तो कौन सा मुहूर्त है? दोपहर की पूजा का 11:59 से 12:32 तक। तो अब एक चीज़ समझिए कि इस मुहूर्त के दौरान भी आप पूजा कर सकते हैं। प्रायः जो है लोग इसी मुहूर्त में पूजा करते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा विशेष, क्योंकि गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो इसलिए मैंने बहुत विशेष जो पहले मुहूर्त बताया वो था। अब दोपहर के मुहूर्त में भी आप अपने समय के अनुसार पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब पूजा में माँ की पूजा करें, प्रार्थना करें, तिलक ज़रूर आज के दिन बनाएं, जो कि मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। माता की आरती बच्चों के साथ, परिवार के साथ मिलकर करिएगा। और हाँ, आज के दिन छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, सबको नहला धुला करके पीले कपड़े अगर हो तो पहना दीजिएगा और सबको पूजा में शामिल करिएगा। पूजा में शामिल करने के बाद आरती करिए, आरती करके प्रसाद वगैरह ज़रूर बांटिए। तो ये सब काम आपको माता सरस्वती की पूजा में करना है। और कोई विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि कलश रखना है, ये वो आप रख लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन साधारणतः ये पूजा होती है। एक पूजा और विशेषकर स्कूलों में होती है, या फिर जो भी ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ ज्ञान दिया जाता है, वहाँ माता का हवन होता है एम मंत्र से। तो ये मंत्र से चाहे तो आप 108 बार माता सरस्वती के लिए आहुति दे सकते हैं। आहुति में आप सिर्फ गुड़ से भी दे सकते हैं, सिर्फ घी से भी दे सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब अग्नि के माध्यम से हम भगवान को कुछ समर्पित करते हैं तो उसका फल हमें श्रेष्ठ मिलता है। तो ये भी आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये सब काम कर लीजिएगा दोस्तों। मुहूर्त मैं बता चुकी हूँ, तो सुबह सवेरे नहा धो करके और पूरे हर्षोल्लास से जो भी दुख तकलीफें हैं सब खत्म करिए और अपने मन को प्रसन्न करके माता सरस्वती के जन्मदिन की पूरी तैयारी करिए और उनकी पूजन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।